शनिवार के डबल हेडर का पहला मुकाबला है राजस्थान वर्सेस दिल्ली। आइए जानते हैं दीपदास गुप्ता से कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच से, जो कि गुवाहाटी का आखिरी मैच होगा। राजस्थान का ये अडॉप्टेड होम ग्राउंड इस सीजन का पहला मैच तो नहीं जीत पाए, लेकिन क्लोज हाई स्कोरिंग गेम था। इस बार दिन का मुकाबला है तो क्या अलग हो सकता है? दिन के मुकाबले में थोड़ा स्पिन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उस पिच को जितना मैंने देखा है और पास एक्सपीरियंस जो रहा है कि थोड़ा सा टर्न होता है दिन के वक्त, शाम के वक्त ड्यू फैक्टर कह लीजिए, और पिच बहुत अच्छा बैटिंग के लिए, जो मिट्टी है वो बहुत बढ़िया मिट्टी है वहाँ पे, तो बनता है वहाँ पे मतलब बहुत सारे रन बनते हैं, हाई स्कोरिंग वेन्यू है। लेकिन दिन के वक्त थोड़ा सा स्पिन ज़्यादा होता है बिकॉज इट्स क्वाइट हॉट अभी। तो आपने स्पिन बोल ही दिया है तो पहला टॉकिंग पॉइंट करते हैं, जो एक इमेंस स्पिन बैटल है जी। युजवेंद्र चहल एक तरफ, कुलदीप यादव एक तरफ, दोनों को जोड़ीदार होने की आदत थी कई सालों से जी। लेकिन अब नॉट जस्ट कि वो दो अलग आईपीएल टीम्स में है, बट देखा जाए तो एक मायने में वो इंडियन टीम में शायद एक रिस्ट स्पिनर के स्पॉट के लिए भी compete कर रहे हैं। तो एक्साइटिंग बैटल इस गेम के लिए डेफिनेटली, क्योंकि जैसे मैंने कहा डे मैच है तो थोड़ा सा ज़्यादा मदद मिलेगा उन दोनों को ही, और दोनों के ऊपर नजरें होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इट बी अ गुड बैटल। दिल्ली के जो दूसरे स्पिनर हैं अक्षर पटेल, उनका थोड़ा अलग ट्रेजेक्ट्री चल रहा है अभी। बल्लेबाजी तो ऊपर ही जाती जा रही है। पिछले मैच में भी दिल्ली के जो 160 रन बने, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, लेकिन बाद में दिल्ली उन्हें बॉल देना भूल गई। ये मैं भी बहुत ही अचंभित था कि बीच में एक आधा ओवर मैं मान सकता हूँ कि तब बहुत अच्छे ले में थे और रन आ रहे थे, तो यू कैन थिंक अबाउट इट कि शायद ना दें, लेकिन एक आधा ओवर तो बनता ही, इज एन इंटरनेशनल बॉलर, और वहाँ पे तब लेफ्ट हैंडर भी थे, याद है मुझे। लेकिन फिर ये तो एक ज़बरदस्ती वाली बात होगी आजकल के, यार अगर लेफ्ट हैंडर है तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं डलवा सकते, राइट हैंडर है तो ऑफ स्पिनर नहीं डलवा सकते, और एक इंटरनेशनल बॉलर यू गॉट टू गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे चूक हुई है, और होपफुली अगेन बिकॉज डे मैच है वी वुड मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि अक्सर बॉलिंग भी डालेंगे। अक्सर के इस ऑलराउंड एबिलिटी और दिल्ली की टीम की बैलेंस देखते हुए वुड यू से कि वो इस साल दिल्ली के सबसे कीमती एसेट है? काफ़ी हद तक हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए टीम दिल्ली का अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी इंडिविजुअल्स, बहुत अच्छे इंडिविजुअल्स हैं, 11 के 11 इंडिविजुअल एकदम वर्ल्ड क्लास है, इंटरनेशनल लेवल के इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन समहाउ अभी तक जो दो मैचेस देखे हैं वो इंडिविजुअल ही खेल रहे हैं, मतलब अभी तक एज अ यूनिट नहीं दिखे। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा काम उस खेमे का जो कोचिंग स्टाफ है, और काफ़ी बड़े और अच्छे कोचिंग स्टाफ है, काफ़ी नामी कोचिंग स्टाफ है, उनको काम करना पड़ेगा कि ये इंडिविजुअल्स को कैसे एक साथ लाएं एज अ टीम, क्योंकि टीम बहुत बढ़िया, जैसे मैंने कहा नाम बहुत बड़े बड़े नाम है और यूजफुल नाम है, और उनमें से दो इंडिविजुअल्स राइट एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, दोनों के कॉन्ट्रास्टिंग स्टार्ट्स हैं। डेविड वार्नर के रन हैं लेकिन उनके स्ट्राइक रेट पर कईयों की नज़र है, क्योंकि दोनों मैच में जस्ट ओवर रनर बॉल पे खेले हैं वो जी। लेकिन दूसरा नज़रिया ये भी है कि उनके साथ ही इतने जल्दी निपट जाते हैं तो कप्तान पर दबाव भी आता है। आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि क्वालिटी अगर देखें डेविड वार्नर का तो ही इज़ बेटर देन रनर बॉल। आई मीन ही इज़ द हाईएस्ट ओवरसीज़ बैटर, मेरे ख्याल जिनके रन सबसे ज़्यादा हैं ओवरसीज़ बैटर के। लेकिन ये इस साल का नहीं है, अगर पिछले 2 साल उठा के देख लें तो उनका कुछ ऐसे ही टेम्पलेट चला, उनका स्ट्राइक रेट वही 125 ज़्यादा से ज़्यादा 130 का होगा। तो ये खेलने का तरीका है शायद थोड़ा सा बदल सा गया है। और देखिए शीट एंकर की हम बात करते हैं, मेरा मानना है कि शीट एंकर का अभी भी रोल है, लेकिन डेफिनेशन बदल गया है। अभी शीट एंकर 120 वाला किसी काम का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो फिर आप शीट एंकर भी हो फिर भी आपको 130 के ऊपर आपको खेलना ही पड़ेगा, स्पेशली ऐसे पिचेस के ऊपर जहाँ पे आप 170 175 की आप बात करें, 140-50 का मैच हो तो अलग है। तो कहीं ना कहीं विकेट गिरे ना गिरे, और डेविड वार्नर की मैं खास करके बात कर रहा हूँ, जो क्वालिटी है उनके पास, उम्मीद ये करते हैं कि फिर भी स्ट्राइक रेट जो है वो 130 के ऊपर ही रहे। उनके ओपनिंग साथी पर भी एक नज़र डाला जाए, क्योंकि ये आंकड़ों से एस्टैब्लिश्ड है कि जब पृथ्वी शॉ स्टार्ट देते हैं दिल्ली मोर ऑफन देन नॉट मैच जीतते हैं। जब पिछले 3 साल में आई थिंक 11 बार पृथ्वी ने पावर प्ले में 30 से ज़्यादा रन बनाए, उनमें से 9 बार दिल्ली मैच जीती है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। और एक अनफॉर्चुनेट पैटर्न सा भी डेवलप हो रहा है उनके डिसमिसल्स का। तो क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से देखिए पृथ्वी को मैंने इस सीज़न रन बनाए डोमेस्टिक में, वो अच्छी बात रही है। दूसरा मैं उनको देख रहा था बहुत फिट लग रहे हैं, करीब से भी जब देखा पिछले मैच में वाज लुकिंग फिट, देख के लग रहा था अच्छा उन्होंने मेहनत किया है। समहाउ जैसे आपने कहा कि
क्लिक नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी खासियत ये है ना, जब क्लिक होते हैं, वो भी आपने बताया, तो वो जब 30 रन बनाते हैं तो 30 मतलब वो बनाते हैं 18 गेंदों में, तो जो वो स्टार्ट दे देते हैं, और सिर्फ स्टार्ट अपने टीम को ही नहीं देते, मॉरली नीचे गिरा देते हैं ऑपोजिशन को भी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़रूरी है, और उनका चलना भी बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि उनका गेम ही ऐसा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम है। तो आप कंसिस्टेंसी अगर आप चाहते हैं उनसे, तो शायद वो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि जो स्टार्ट की हम कम से कम बात कर रहे हैं, वो 3-4 में से एक में तो ज़रूर दें। तो अब वक्त हो गया, 2 मैच हो गए, और जो आपने एक पैटर्न की बात कही, देखिए उनके पास भी अभी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, मतलब काफ़ी साल से खेल रहे हैं, चाहे वो IPL हो या डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी होगा कि इससे कैसे निकला जाए, इस पैटर्न से। होपफुली थर्ड टाइम लकी पृथ्वी शॉ के लिए। राजस्थान के बैटिंग की ओर से एक सिलेक्शन का सवाल जो उठ सकता है, खासतौर से जो पिछले मैच का अंत था उसको देखते हुए, पिछले जो 2 सीज़न, 2 नहीं 1 सीज़न और ये 2 मैच में इतना एस्टैब्लिश हो गया है कि देवदत्त पडिक्कल को आपने कंफर्ट जोन से निकाल दिया है। बिल्कुल। अब आपको ध्रुव जुरेल में एक ऑप्शन दिखे पिछले मैच में, जो क्या धुआंधार स्टार्ट उनके IPL करियर के लिए, तो क्या टेम्पटेशन होगी कि ध्रुव जुरेल को खिलाया जाए और देवदत्त पडिक्कल को मे भी इम्पैक्ट सब्स में रखा जाए? मुझे लगता है सोच वैसी ही होगी जिस तरीके से, जैसे आपने कहा, ध्रुव ने जैसे बल्लेबाजी की है, और क्योंकि वो जगह नहीं है देवदत्त की, देवदत्त जो भी सक्सेस मिला है, चाहे वो डोमेस्टिक पे हो या IPL में हो, वो ऊपर में 1, 2 या 3 पे जाके, जब वो वापस इस सीज़न कर्नाटका के लिए खेले भी, ज़्यादातर मैचेस वो 1, 2, 3 पे ही खेले। एक मैच हालांकि 4 पे खेल के 100 भी बनाया उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर वो उनका कंफर्ट जोन है। तो आप क्या उनके पास वो स्किल सेट है कि T20 में 4 नंबर बैटिंग करने का? मुझे लगता है कंपैरेटिवली शायद ध्रुव जुरेल इज़ बेटर इक्विप्ड इस फॉर्मेट में 4 बैटिंग करने के लिए। तो वो चेंज जैसे आपने कहा वो दिख सकता है, और शायद होना भी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या करते हैं राजस्थान अपने लाइनअप के साथ, क्या होगा राजस्थान और दिल्ली के मुकाबले में। लिखिए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए हमारे साथ T20 टाइम आउट हिंदी पर।